ये एक ऐसा इशू आया जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई इशू यहाँ पर बन सकता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं लोग, और इसी के चलते यहाँ पर ये देखने को मिला। अभी यहाँ पर ये कुत्ता है जिसको यहाँ पर जो इसका ओनर था, इसको यहाँ पर बेसिकली मंदिर के अंदर लेकर चला गया। ठीक है, तो इसके चलते ओनर के ऊपर जो है FIR दर्ज हो गई है जब यहाँ पर ये इस कुत्ते को मंदिर के अंदर लेकर गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी छप रहे थे। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये क्या इशू है, इसके ऊपर बता दो। तो केदारनाथ की यात्रा भी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों ने वीडियो भी देखी अभी। तो यहाँ पर बाकायदा इसको यहाँ पर एक तरीके से पैर भी छुआए गए वहाँ पर नंदी के एक तरीके से, और वो सारा पूरा एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला। तो आज की डेट में जब रिलीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंसान के द्वारा एक इनोसेंट कुत्ता पाला है, उसको मंदिर में लेकर चला गया। तो अभी सोशल मीडिया पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये फालतू का बवाल क्यों उठाया जा रहा है। या तो आप लोग बेसिकली बाहर ही लिख दो कि आप लोगों को मंदिर में कुत्ते वगैरह अलाउ नहीं है, और अगर आप लोग अलाउ कर रहे हो तो फिर ये क्या मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर एक इंसान के खिलाफ FIR दर्ज करना। तो इस तरीके के कई सारे इशू यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर, अगर आप लोग बात करेंगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के अंदर। तो इसमें आप लोग अपने अपने रिलीजन को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी रिलीजन को आप लोगों को किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। पर लेकिन यहाँ पर इनका ये मानना है एक तरीके से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और कुत्ते को अपने परिवार का पार्ट मानना है। आप लोगों ने देखा कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कुत्तों को बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे कि उनका बच्चा है। तो उसी पैटर्न में ये यहाँ पर कुत्ते को लेकर चले थे, पर लेकिन ये जो पैटर्न है इनको भारी पड़ गया, उसके चलते यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मुझे एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर इसके बारे में बताना। तो ये था यार छोटा सा इशू जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। ये इस तरीके के टॉपिक होते हैं जो कि आप लोगों को हर एक लेवल पर एग्जाम में फायदा पहुंचाता है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और वैसे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये निकल कर आता है। UPSC प्रीलिम्स, GS पेपर 3, साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और बेसिकली जो फोकस है यहाँ पर वो किया जा रहा है सोयल के पोल्यूशन के बारे में। यानी कि जो मिट्टी होती है ना, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भारत माँ हम एक तरीके से है नहीं कि मेरी मिट्टी है माँ, एक तरीके से वो सारे डायलॉग आप लोगों ने मूवीज में सुने होंगे कि मिट्टी मेरी माँ है। ठीक है, अभी यहाँ पर उसी मिट्टी को हम लोग कितना ज्यादा पोल्यूट कर चुके हैं, पोल्यूट किन किन रीजन से कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, और इस पोल्यूशन की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर जो पोल्यूशन है, इनकी जो प्रदूषण है वो कैसा भी हो सकता है, एयर, वाटर, सोयल, केमिकल या फिर कोई और। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में 8.3 मिलियन जो लोग हैं एनुअली उनकी जान जाती है। यानी कि पोल्यूशन की वजह से इतने सारे लोगों की जान जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 83 लाख जो लोग हैं उनकी जान जो है ये बेसिकली पोल्यूशन की वजह से जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसमें से यहाँ पर 23 लाख के करीब जो लोग हैं वो अकेले इंडिया में जाते हैं। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ये 3 पोल्यूशन, मतलब 3 के जो पोल्यूशन है सारे, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप लोग को पता है सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन चाइना की है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इंडिया की है। पर लेकिन जब पोल्यूशन की वजह से डेथ के मामले के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पहले नंबर पर इंडिया आता है, और चाइना जो आता है वो दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर नाइजीरिया जो कि काफी ज्यादा कम है अगर इनको कंपेयर करेंगे दोनों को, फिर इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर लोगों की डेथ नहीं होती है पोल्यूशन की वजह से, यहाँ भी होती है। रसिया, इथियोपिया और ब्राजील। तो ये कुछ डेटा है जिसके बारे में आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं सोयल पोल्यूशन के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो सोयल पोल्यूशन आखिर किन किन रीजन से हो सकती है, नॉर्मली सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सोर्स अगर बात करें जो सोयल के पोल्यूशन के, तो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे पेट्रोलियम हो गए, पेट्रोलियम में जैसे यहाँ पर ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं तेल का रिस जाना, तेल को निकालने की जगह पर वो चीजें इस तरीके से नहीं स्पिल हो जाना, तेल कई बार ना टैंकर टूट फूट जाते हैं, उसकी वजह से पूरे समुद्र में फैल जाता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में तो वहां पर मिट्टी का भी पोल्यूशन हो रहा है ना, जहां पर भी ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, कई सारे केमिकल हम लोग खेतों पर छिड़कते हैं, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को निकल कर आती हैं। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा हैवी मेटल्स वगैरह कई बार आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये सारे जो रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से भी आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी जो है पोल्यूटेड हो रही है, आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल कर आ रहा है, पानी के साथ साथ में जमीन को भी बर्बाद कर रहा है। फर्टिलाइजर आप लोगों ने खेतों में डाला, पानी रिस्क कराया, उसमें भी आप लोग कई सारे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ माइनिंग्स वगैरह होती है वो भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाती है।
तो पानी और जो सोयल का जो पोल्यूशन है ये इतना ज्यादा खतरनाक है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं उतना ही ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ आगे बढ़ता है। ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो पोल्यूशन की वजह से यहां पर बर्बाद हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 2 3 4 1 2 3 6 15 13 12 11, तो यानी कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल है ये अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो ये आप लोग समझ सकते हैं, अगर कल को यहां पर बेसिकली सोयल पोल्यूशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए, तो अगर आप लोगों ने ये वाला पैरा भी यहां पर ऐड कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये भी काफी एक पॉजिटिव आप लोगों के आंसर राइटिंग में पॉजिटिविटी झलकते हुए नजर आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला क्या बोलते हैं, नो पुअर्टी, यानी कि पुअर्टी को आप लोगों को मिटाना है। तो यानी कि अगर यहां पर मिट्टी बर्बाद हो जाएगी तो कैसे पुअर्टी को मिटा पाएंगे, क्रॉप जो है बेसिकली एग्रीकल्चर जो है वो ढंग से नहीं पनप पाएगी, वैसे ही कहानी खराब हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल आता है जीरो हंगर। जब ऑलरेडी खेत बाड़ी आप लोगों ने बर्बाद कर दी, वहां पर कुछ उग ही नहीं रहा है, बंजर जमीन हो चुकी है, तो किस तरीके से लोगों की भुखमरी जो है वो यहां पर खत्म हो पाएगी। गुड हेल्थ, हेल्थ तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को पता है यहां पर जो बच्चे हैं उनका आईक्यू बेसिकली खत्म होता जा रहा है, जो यहां पर काफी ज्यादा लेड यानी कि जो सीसा जो होता है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। इसकी वजह से किडनी के अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है, और भी यहां पर कई सारे जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलते हैं इंसान के अंदर में मरकरी की वजह से, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। जब सोयल अगर बर्बाद हो गई तो आप लोगों को पता है पानी बर्बाद होगा, तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत निकल कर आ रही है। लाइफ ऑन लैंड, अब मिट्टी बर्बाद होगी तो वहीं पर ही पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, तो ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बर्बाद होगा। इसी के साथ में सस्टेनेबल जो यहां पर बात करें 13 जो गोल है क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर रिड्यूस सोयल कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन, आप लोग बोलो कि मिट्टी खराब हो गई है तो आप लोगों को लगता है वहां पर पेड़ उग पाएंगे, तो पेड़ भी वहां पर नहीं उग पाएंगे, तो इनडायरेक्ट वे में ये आप लोगों के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। कंजप्शन, लोग जो भी खाएंगे तो लोगों के कंजप्शन पैटर्न में भी आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इतने सारे उल्टे सीधे प्रोडक्ट जो है वो मिलाए जा रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11वां, कैसे सिटीज आप लोग की अच्छी रह पाएंगी जब यहां पर खाने पीने सारी चीजों की यहां पर दिक्कतें हो गई। और एक और आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर अगर बात करें, इसके साथ में अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो लाइफ बिलो वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है वो भी आप लोग चाहे तो यहां पर इनडायरेक्ट वे में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब मिट्टी एक तरीके से पोल्यूटेड हो रही है तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो पानी भी पोल्यूटेड अपने आप ही हो जाएगा, जब पोल्यूटेड मिट्टी के अंदर टच में आएगा तो ये उस लेवल पर आप लोगों को इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं अगर इनको हम लोग बर्बाद कर देते हैं, जैसे हवा, पानी और जमीन, ये तीन चीजें अगर बर्बाद कर दो तो ये समझो जो इंसान की जो एक तरीके से पृथ्वी पर जीने की जो इच्छा है ना, वो एक तरीके से आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी। यानी कि इंसान खत्म हो जाएंगे पृथ्वी पर से अगर ये चीजें दे इंतहा पोल्यूटेड हो गई। और इसी का रीजन है यहाँ पर हो भी रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिए ना, यहाँ पर मतलब 83 लाख लोग जो है हर साल, एक ऐसा भी याद रखिएगा यहाँ पर एनुअली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे द्वारा हरकतें की गई हैं, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ये अपने आप बन गई है, हम जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। जी हाँ, अब यहीं पर इसी के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है, और यहीं पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली पर्टिकुलर रेमेडी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे ये फाइटो रेमेडिएशन। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक तो आप लोग कई बार इस तरीके से देखिए, से आप लोग गेहूं उठाकर लाए खेतों में से, उसके अंदर कंकड़ और पत्थर मिली हुई है, ठीक है, तो आप लोग उनको साफ करते हो, धुलते हो, धुलने के बाद में उनमें से मिट्टी कंकड़ पत्थर जो है साइड में हो जाता है। अगर मिट्टी है तो पानी में घुल के नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, कंकड़ अगर होगी तो उसको एक एक कर आप लोगों को चुनकर उसको साइड में फेंकना पड़ेगा। पर लेकिन यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं अगर उनको लगा दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इस तरह की चीजें सोख लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ये पौधे जो है हम लोग इनको लगाएं तो ये पौधे क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीजें अपने अंदर सोखना स्टार्ट कर देते हैं, और इनके पत्तों में, तनों में, और यहाँ पर ये चीजें चली जाती हैं, और फिर आप लोग इन पौधों को काट कर फेंक सकते हो। यानी कि ये पौधे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मिट्टी के पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर लेड भी रहता है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इनको ये सोखते हैं। तो कई सारे ऐसे पौधे आप लोगों ने देखे होंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सुनकर यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा कुछ होता है, पर लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए आज के डेट में कई बार जो साग सब्जियां आप लोग खाते हैं
वो ऐसे एरिया में उगाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के आसपास में जो है यमुना रिवर है। अब यमुना रिवर के आसपास में जो बेसिकली जो भी खेती की जाएगी, उसके आसपास में जो भी सब्जियां उगाई जाएंगी, वो जो भी आप लोग खाओगे तो यमुना रिवर का पानी उसके अंदर आएगा। वही यमुना रिवर का पानी जो है उसमें दुनिया भर का लेड वगैरह और वो सारी चीजें मिली रहती हैं। उसको आप लोग खाते हो तो इनडायरेक्ट वे में वो आप लोग की फूड साइकिल के अंदर एंट्री कर जाता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो इसीलिए यहां पर हाइपर एक्यूमुलेटर यूज किया है, जिसको हाइपर एक्यूमुलेशन या फिर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर बेसिकली ये इसको फोटो रेमिडिएशन भी इसी को कहते हैं। तो फोटो रेमिडिएशन यहां पर ये जो कि यहां पर जो ऐसे पौधे होते हैं वो पर्टिकुलर इसी पर्पज के लिए लगाए जाते हैं, और ये अलग अलग रीजन में, मेडिटेरेनियन सी में, ट्रॉपिकल रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, ये अलग अलग तरीके के पौधे हैं जो इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अलग अलग रीजन में उगाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वहां पर नीम के पौधे ज्यादा आप लोग उगा पाते हैं, शीशम के या फिर आप लोग वहां पर आम के। तो इसी तरीके से लोकल एरिया में अलग तरीके के पौधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग रीजन में कैसे वो पौधे हैं जो कि यहाँ पर जो इस तरह का टॉक्सिक पदार्थ है ये इंसान के टिश्यू में न पहुंचे, इंसान की बॉडी में एंट्री न करे, वहां से उसको निकाल कर लेकर आए और फिर यहाँ पर उन पौधों को साइड में उठाकर काट पीट कर फेंक दो। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हाइपर एक्यूमुलेशन जो रहता है, प्लांट जो रहता है वो निकिल को या फिर सोइल के अंदर जो भी निकिल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें जो है उनको यहां से सोख लेते हैं, जो यहां पर इस तरीके के पौधे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो आप लोगों को यहां पर दिखाया गया ना, ये पौधे यहां पर यही काम करते हैं इनको सोखने का, और फिर सोखने के बाद में फिर इन पौधों को हम लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जैसे फोटो रेमिडिएशन के बारे में बात करें या फिर यहां पर ये आप लोग बात करें हाइपर एक्यूमुलेटर के बारे में, तो कैसे टॉक्सिक यहां पर रिमूव किए जाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो पौधे जहां पर लगाए जाते हैं उसका स्टेम, लीव्स या फिर उसके अदर पार्ट जो रहते हैं वो उस चीज को वहां से सोखना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको हार्वेस्ट कर काट पीट कर यहाँ पर चाहो तो उनके अंदर से मेटल के जो कंटेंट है वो निकाले भी जा सकते हैं। मान लीजिए उसके अंदर काफी ज्यादा आयरन आ गया, ठीक है, तो उनको सुखाकर, उनको जलाकर उनके अंदर से वो चीजें निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग इस तरीके प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं। पर लेकिन अगर यहाँ पर कोई पोल्यूशन ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक पोल्यूटर है, तो उसको आप लोग नहीं निकाल पाओगे। ऑर्गेनिक के अंदर मेटाबॉलिक जो ब्रेकडाउन होता है, मतलब क्या है, आप लोगों को पता होगा जो यहाँ पर मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो होता है यहाँ पर एनाबोलिज्म और दूसरा होता है यहाँ पर कैटाबोलिज्म। ये कुछ साइंटिफिक टर्म है, थोड़ी सी इनको समझ लीजिए एक बार, कई बार क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं। एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो और बिल्ड, यानी कि एक तरीके से कोई चीज अगर बननी है तो उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी कोई काम करने के लिए। कैटाबोलिज्म क्या है, यहाँ पर ये यूज करता है एनर्जी टू ब्रेक डाउन, यानी कि ये बढ़ने के लिए यूज करता है, तो यहाँ पर इसको एनाबोलिज्म कहते हैं, बुल्ट होने के लिए। पर लेकिन अगर टूटने के लिए यूज करें तो उसको हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमारी बॉडी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसीजर है ये वर्क करते हैं टुगेदर ऑल लिविंग जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, तो उनके अंदर देखने को मिलेंगे। सेल्स को रिपेयर करने का भी काम यहां पर इनके थ्रू किया जाता है। तो एनाबोलिज्म या फिर कैटाबोलिज्म के बारे में आप लोगों से पूछे तो ये आप लोग देखिएगा कि किस चीज का पार्ट है यहाँ पर। ये तो मेटाबॉलिक जो ब्रेकडाउन है उसका पार्ट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को इसके फायदे के बारे में पता होना चाहिए, और फिर आप लोगों से इसके कुछ नुकसान के बारे में बातें करूंगा। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसके फायदे और नुकसान, अगर नहीं पता होगा तो फिर आप लोग बोलोगे यार ये कहां से क्वेश्चन बन गया। तो वही सारी बातें मैं अब आप लोगों से करूंगा। तो एडवांटेज क्या है यहाँ पर फाइटो रेमिडिएशन की विद हाइपर एक्यूमुलेटर के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप लोगों को पता है यार ये वाला पौधा है, यहाँ पर काफी ज्यादा बेसिकली सोइल के अंदर पोल्यूशन है, तो उस पौधों को भर भर कर वहां पर लगा दो। ठीक है, पौधे आप लोगों ने लगा दिए, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर वहां पर प्लांट कर देना कोई वीड कंट्रोल या फिर एक तरीके से जहां पर भी ये सारी चीज देखने को, तो क्रॉप मैनेजमेंट का फिर काम रहेगा। उसको प्लांट करना, कंट्रोल करना, पानी वगैरह उसको देना, प्रॉपर उसकी फेंसिंग करना, कोई उसको पेड़ को बर्बाद न कर दे। तो एक नॉर्मल जो पौधा लगाते हैं जैसे उसको बचाते हैं, यही काम आप लोगों को यहां पर करना है अगर इसको आप लोगों को फॉलो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि जो मेथड है वो सिंपल है, और इसके साथ में कोई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायर नहीं है कि आप लोगों को स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर सॉफ्टवेयर में प्रॉपर अपडेशन चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को स्किल आनी चाहिए कि हाँ ये कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल पेड़ लगाते हैं वैसे ही लगा देगा कोई भी, आप लोग की बाबा दादी नाना नानी कोई भी बता देगा पेड़ कैसे लगाना है। तो उसी तरीके से आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। तो कोई भी इंसान जो है वो इस काम को कर सकता है, तो आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पेड़ लगा दो, फिर वो अपने आप यहाँ पर बेसिकली सनलाइट की हेल्प से अगर पानी थोड़ा देते रहो उसको, वो अपने आप अपना जुगाड़ कर लेगा। तो इसके अंदर जो है फिर यहाँ पर कोई ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, बस उसको कोई तोड़े फोड़े ना, ये आप लोगों को याद रखना है।
इसी के साथ में जो सोयल है विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल जो क्वालिटीज है। ठीक है, इसी के साथ में जो प्लांट है यहाँ पर वो ग्रो होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं टॉक्सिक मेटल, और फिर आप लोग उनको आगे चलकर हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी सोयल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखो तो नॉर्मल पेड़ पौधे लगाने की बात की जा रही है, ऐसी कोई साइंटिफिक चीजें तो यहाँ पर है नहीं, पर लेकिन ये भी आसान नहीं होता है, इसके अंदर कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, आप लोग खुद देखो, एक पेड़ अगर आप लोग लगा देते हो तो नॉर्मली पेड़ जो है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे भी पेड़ है जो 10-10 साल में यहाँ पर बेसिकली अपना टाइम कंप्लीट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम इज मनी, यानी कि टाइम जो है इंसान अगर वहां पर खर्च कर रहा है तो फिर वो देखेगा यहाँ पर कि आज के डेट में आप लोगों ने कोई यहाँ पर पर्टिकुलर खेत है उसमें आप लोगों ने ऐसे पौधे लगा दिए, तो वहां पर एक किसान है, अब किसान की मनी कहां से आएगी, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसको तो खाना भी खाना है। वहां पर आप लोगों ने ऐसे पौधे लगा दिए, आप लोगों को लग रहा था वहां पर इस तरीके से शीशा वगैरह पाया जाता है, वो सब चीजें पाई जाती है। तो 10 साल अगर लग गए वहां पर, तो ना तो वो क्रॉप के लिए यूज किया जाएगा, ना ही वो एनिमल के ग्रेजिंग के लिए, यानी कि उनको वहां पर खाना खाने के लिए वो यूज किया जाएगा। तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और जब लंबे समय तक आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे, इनडायरेक्ट वे में तो इकोनॉमिक कॉस्ट काफी ज्यादा होगी ना आप लोगों को उस एरिया के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो इतने बड़े साइज के एरिया को आप लोग एक तरीके से घेर कर बैठ गए यहाँ पर, उसमें आप लोग यहाँ पर इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, तो ये काफी बड़ी बात है। प्लांट जो है वो कंडक्ट करते हैं एक तरीके से रिहेबिलिटेशन, केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर कौन सी एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये लगानी है। ठीक है, उसमें आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, कोई अगर प्लांट्स लेकर आप लोग लेकर आगे और वो प्लांट्स ऐसा हुआ कि जहां पर आप लोगों ने लगाया वो पूरे तालाब को ही घेर कर बैठ गया। ठीक है, जैसे नहीं जलकुंभी वाला आप लोगों को एरिया देखने को मिलता है, फिर बैठ जाओ अपना बेसिकली थाली लेकर टोकरे लेकर निकालते रहो इनको, ये फिर बढ़ता रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। पता चला लोकल कोई वहां पर साग सब्जी है उसके ऊपर इस तरीके चढ़ के बैठ गया, कोई ऐसा आप लोग प्रोडक्ट लेकर आ गए, तो लोकल एरिया में जो वहां पर उगाया जाता हो, लोकल एरिया का जो वहां पर बेसिकली प्रोडक्ट हो, वो आप लोगों को वहां पर यूज करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी प्लांट लाकर लगा दोगे और वो इन्वेसिव वो स्पीसीज बन गया, यानी कि आसपास वाले किसी पेड़ पौधों को छोड़ ही नहीं रहा है, उसको बर्बाद करके रख गया। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तरीके से बात करें जो साइंटिस्ट हैं वो एक तरीके से इसको अदर पर्पज के लिए भी यूज करें। अगर बात करें हाइपो रेमिडिएशन प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ओनली आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इस रीजन की वजह से साइंटिस्ट जो हैं तो कितना इसके ऊपर फोकस देते हैं, क्योंकि नेटिव अगर स्पीसीज को नुकसान हो गया तो दिक्कत होगी, तो इसलिए क्यों ना नेटिव स्पीसीज ही यहाँ पर यूज की जाए इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, वरना काम तो करने बैठेंगे पर लेकिन सोल्यूशन कुछ और ही निकल कर आएगा जो कि दिक्कत क्रिएट करेगा। जैसे नॉर्मली अगर कोई आप लोगों से डेफिनेशन पूछ ले कि सोयल कंटेमिनेशन होता क्या है, कि किस तरीके से आप लोग बोलोगे सोयल जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, तो इसके बारे में पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग बात करो। जैसे अगर बात करो आप लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वहां पर ऑक्सीजन भी होती है, तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं। पर लेकिन अगर इनका मिसमैच हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए कोई कम हो जाए, तो फिर वो एक तरीके से पोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों को हर जगह चीजें देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर बैलेंस में रहे तो सही है। तो नेचुरली एक बैलेंस रहता है, पर लेकिन ह्यूमन जो है वो यहाँ पर अगर कोई हरकतें करता है तो फिर वहां पर किसी न किसी क्वांटिटी का लेवल बढ़ जाता है और फिर वो हमारी हेल्थ को यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है। तो एक तरीके से जो यहाँ पर एक्सीड हो जाना नेचुरली ओकरिंग जो लेवल है, यानी कि जो नेचुरली सामान पाया जाता है उससे ज्यादा लेवल बढ़ जाना, तो फिर दिक्कतें होने लगती है। तो क्विक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर इसका आर्सेनिक देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर बात करें, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे स्प्रे वगैरह किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स के ऊपर में, तो ये सोइल को काफी ज्यादा कॉन्टेमिनेट करते हैं और काफी डेंजरस है। यहाँ पर नेचुरली जो सोइल है उसके ऊपर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। गैसोलाइन जो कि पेट्रोल वगैरह होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, वो भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंदर पहले आप लोगों को पता होगा उसके अंदर लेड मिलाया जाया करता था काफी। ठीक है, आज के डेट में भी यहाँ पर उसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है सोइल के अंदर में, तो ये काफी ज्यादा है यहाँ पर, और वो सोइल के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डालता है। तो ये जो सीसा था यहाँ पर वो काफी जबरदस्त तरीके से मिट्टी को बर्बाद करता है और फिर फूड चेन के अंदर जाकर फिर तो आप लोगों को पता है कि इंसान की जो है वो जिंदगी खराब ही करेगा। फिर दुनिया भर के कैंसर और पता नहीं कैसी स्किन की डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहां से ये निकल कर आती है। तो हम लोग अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसी ऐसी हरकतें कर कर। अच्छा, हम लोग आते हैं कैसे सोइल कॉन्टेमिनेशन के बेसिकली जो कॉन्टेक्ट में अगर बात की जाए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये होगा हवा के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, तेज आंधियां चलती है उसमें से कोई भी ऐसा जो माइन्यूट जो पार्टिकुलेट मैटर है वो आप लोगों की बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है आसानी से, तो इनहेलेशन के थ्रू आ सकते हैं। आप लोग कुछ खाना खाने जा रहे हैं, उस खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, उसके अंदर आप लोग कुछ भी ऐसा कुछ खा सकते हैं, बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। या फिर आप लोगों की स्किन जो है खुद वो कॉन्टैक्ट में आती है मिट्टी वगैरह के,
कोई आप लोग इस तरीके से चीजें कर रहे हो। तो कई सारे तरीके आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इवन घरों में जो खाना बनाया जाता है, ठीक है, और वहां पर ये भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, जो धुआं होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो स्किन की भी डिजीज कर देता है। बच्चे अगर गुडलियो नहीं चलते हैं बेसिकली, आप लोगों ने सुना होगा, एक तरीके से सुना का मतलब देखा भी होगा इस तरीके से, या फिर खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, खेतों में जब यहाँ पर चीजें दवाइयां वगैरह छिड़की जाती हैं तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। बाकी क्या कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हो गई, ठीक है, लैंडफिल जंकयार्ड हो गए, जहां पर वेस्टेज नहीं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, हाईवे कॉरिडोर पार्किंग, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हाउस होल्ड, घरों में खाना बनाया जाता है, और फार्मर, तो यहाँ पर ये जो किसानों के खेत होते हैं और वहां पर ये सारे मेन हॉट स्पॉट हैं। इन पे अगर कभी जाओ तो सोच समझ कर जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर सबसे ज्यादा ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। काम नहीं किया जा रहा है इसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जिसको GACS आप लोग बोलते हैं, ये एक इनिशिएटिव है और ये वॉलंटरी है, किसी के फोर्स नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर जो प्लेटफॉर्म है उन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि मिट्टी तो कम से कम यहाँ पर पोल्यूट होने से बचाई जा सके। तो एम यही है कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप, ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकें ताकि यहाँ पर जो लोगों की खाना पीना, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सारी चीजें मेंटेन रहे और क्लाइमेट पर भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंपावर करना किसानों को, और एक तरीके से पता होना चाहिए किसानों के जो खेत हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट डाले जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कितने लंबे समय से टिकने वाले हैं, बॉडी में कितना उसकी क्वांटिटी पहुंचने वाली है। और इसी के साथ में सबसे जरूरी यहाँ पर यह कि ऑलरेडी पता चला मिट्टी में वो सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, पर फिर भी भरे जा रहे हैं उसको कि हाँ खेत जो है वो अच्छा करना है, ठीक है, तो भी चीजें देखने को मिलेगी। तो समझना पड़ेगा। मछलियां आती हैं कोस्टल एरिया से, उनको बैठा हुआ कोई इंसान खा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और लाए हैं वहां से, कहां से लाए हैं उसको? तमिलनाडु से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से। तो उनको प्रिजर्वेटिव रखकर लाया जाता है, उनके अंदर कोई ना कोई पेस्टिसाइड मिलाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, पेस्टिसाइड तो नहीं, खैर बेसिकली प्रिजर्वेटिव वर्ड यूज करना है, ठीक है, तो वो मिलाया जाता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, पर लेकिन वही प्रोटेक्ट करने वाला जो प्रोडक्ट है वो फिर आगे नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। पोल्यूशन हो रखा है, ओशन के अंदर में पन्नियां डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट डाल दे रहे हैं, वहां पर दुनिया भर के जहाज डूब जा रहे हैं, कभी कोई लड़ाई हो जा रही है और वही मछलियां खा रही हैं और उन्हीं मछलियों को फिर हम लोग खा रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं, घूम फिरकर जो वो नहीं कहते जो बोते हो वैसा ही काटोगे, वही माहौल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा सुनते ही, यार ये क्या है? बायो एक्यूमुलेशन और इसी के साथ में बायो मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको फिर समझ पाओगे। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब आप लोगों ने सुना होगा किसी चीज का इकट्ठा होना, उन्हें कहते हैं एक्यूमुलेट कर लेना, बहुत सारा धन उसने एक्यूमुलेट कर लिया। तो इसका मतलब है कि बहुत सारा धन उसने इकट्ठा कर लिया। तो यहां पर अगर बात करें, छोटी छोटी मछलियां, इनके अंदर जो है कोई भी मरकरी नहीं है, यानी कि एक तरीके से ये बिल्कुल मजे कर रही है अपनी जिंदगी के, पर लेकिन इन्होंने थोड़े थोड़े बैक्टीरिया खाने स्टार्ट कर दिए, और वो बैक्टीरिया जो कि बेसिकली जिनके अंदर मरकरी थी, ठीक है, तो हार्मफुल केमिकल था जिनके अंदर प्रेजेंट, वो इन्होंने खाने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जैसे इन्होंने खाया तो इनके अंदर जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब इसने खाया यहाँ पर तो इसके अंदर इकट्ठा हो गया, इसने खाया यहाँ पर इसके अंदर इकट्ठा हो गया, तो ये मछली के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। पर लेकिन जब ये बहुत ही लार्ज स्केल पर हो जाए, यानी कि एक तरीके से ना बहुत ही लार्ज स्केल पर, फिर इसने यहाँ पर मछली खा ली इसने और इसने इसको खा लिया, अब ये ह्यूज लेवल पर हो गया, तो फिर यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन हो गया। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि छोटी छोटी मछलियां बैक्टीरिया को खा रही हैं, तो उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है मर्क्यूरी का, तब इंक्रीज होता होता है यहाँ पर एक इतना ज्यादा हो जाए तो फिर इसको आप लोग बायो मैग्निफिकेशन बोलने लगते हो। तो एक्यूमुलेशन एक हायर डिग्री है बेसिकली मैग्निफिकेशन जो एक्यूमुलेशन की, जिसकी वजह से पॉल्यूशन एक हाई लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसी से निकल कर आता है बायो रेमेडिएशन। अब यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि पेड़ पौधे जो हैं वो यहां पर सोख लेते हैं उसको, इसी के चलते अगर हम लोग जानवरों का यूज करें मरकरी को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसको बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। तो ये ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जहां पर एक तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रोबीज हो गई, बैक्टीरियाज हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ पर ये बेसिकली पोल्यूटेंट खाते हैं, ठीक है, और पोल्यूटेंट खा के कोई हार्मफुल कंटेंट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं,
तो आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो बायो रेमिडिएशन जो है वो कई बार ऑयल स्पिल को भी यहां पर खत्म करने के लिए यूज किया है, जो कि समुद्र के अंदर कई बार ना बहुत सारा ऑयल स्पिल, कुछ टैंकर फटा, उसकी वजह से दिक्कतें हो गई, तो उस टाइम पर भी यहां पर बायो रेमिडिएशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायो एक्यूमुलेशन, बायो रेमिडिएशन क्या है। यहां पर अभी मैंने इसी के बारे में बता दिया। तो कंफ्यूजन में अगर डालकर कल को कोई आप लोगों से पूछने लगे तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई आप लोगों से यहां पर हाइपर एक्यूमुलेटर के बारे में पूछे, ठीक है, या फिर कोई यहां पर बेसिकली फाइटो रेमिडिएशन के बारे में पूछे, तो फाइटो मतलब पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके, पर लेकिन बायो मतलब जीव जंतु का इस्तेमाल कर जब आप लोग कोई पोल्यूशन हटाते हो, तो ये इस तरीके से आप लोग यहां पर समझना है। तो बायो रेमिडिएशन में कोई अब कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों से रिपीटेडली एग्जाम में पूछी गई हैं यार, लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इसलिए यहां पर ये ऐसा टॉपिक था जो काफी डिटेल में यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सारी बातें मैंने एक कर डिस्कस कर दी, कहां पर क्या क्या चीजें। तो एक बार बताता हूं, फिर क्वेश्चन है उनके अटेम्प्ट आप लोग करने हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या पोल्यूशन कहां से निकल कर आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से जहां पर पोल्यूशन जो है वो इंपैक्ट डालता है, क्या है यहां पर हाइपर एक्यूमुलेटर और एक तरीके से फाइटो रेमिडिएशन, ठीक है। इसी के साथ में कैसे कैसे ये प्रोसीजर होता है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहां पर कुछ और चीजें भी बताई जो कि बेसिक थी, जैसे एनाबोलिज्म हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया। इसी के साथ में यहां पर ये सारी चीजें बताई कैसे कैसे चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे फायदे क्या नुकसान है, और यहां पर किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ये भी सारी चीजें समझाई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा कि सॉइल कॉन्टेमिनेशन आखिर होता क्या है, उस चीजों को हम लोगों ने समझा, ठीक है। इसी के चलते हम लोग टच में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसकी वजह से यहां पर होता है। फिर यहां पर क्या क्या साइट्स है जहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, ग्लोबल लेवल पर इसके लिए क्या कोई अलायंस है यहां पर, और ये दो शब्द यहां पर बेसिकली जिसको बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और इसी के साथ में बायो रेमिडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की एक एक कर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2017 में यहां पर पूछा गया, और जो भी सेट था उसको क्वेश्चन नंबर 14 था। यहां पर ये बात की जा रही है बायो रेमिडिएशन के बारे में, और बायो रेमिडिएशन के बारे में मैंने अभी बताया, यहां पर बेसिकली जीव जंतु को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पोल्यूशन को मिटाने के लिए। तो बोला गया कि ये एक टेक्निक है जो कि क्लीन अप काम करती है पोल्यूशन को हटाने का, ठीक है, और इनहेंस करती है बायो बेसिकली जो एक तरीके से जो इनहेंस करेगी सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसीजर दैट ओकर इन द नेचर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जो चीजें नेचुरली ओकर हो रही हैं उसको प्रोसीजर को इस्तेमाल करेंगे इनहेंस करने में। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक तरीके से अगर अपने आप डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई आप लोगों ने इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज डाल दी, अपने आप खत्म होती जा रही है वो, तो नेचुरली डिग्रेडेशन हो गया। इंसान को मार देते हैं, मारने के बाद में बॉडी डाल दी तो वो भी अपना आप डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, एक बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस प्रोसीजर को ये बढ़ाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लोग यूज करोगे, आप लोगों ने सुना होगा कोई भी चीज जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। आप लोगों से मैं बोलने लगूं कि 100% आप लोग एक एक पॉइंट जो है सिलेबस का कंप्लीट करके, सारी चीजें कंप्लीट करके जाओ, तब जाके आप लोग पेपर देना। आज तक किसी का ना हुआ है ना कभी होगा कि ये कोई ऐसा इंसान हो धरती पर सारे सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट कवर करके गया हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई साहब, सारी चीजें बिल्कुल रट के गया, चाट के गया है। नहीं होती है कंप्लीट चीजें कभी भी, बिल्कुल सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती है, चांद में भी दाग रहता है, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। तो यहां पर कंप्लीटली ट्रीटेड का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ट्रीट कर डालेगा कंप्लीटली, तो ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होती है। तो यहां पर जहां भी कंप्लीटली फिनिश कर दिया, ये सारी चीजें ऐसी होती है ना, कंप्लीटली एक तरीके से पूरा हो गया सारी चीजें हैं, कोई ऐसी एक हाइपोथेटिकल बोले या फिर एब्सोल्यूट कोई ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिले कि ऐसा बिल्कुल हो गया डना डन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली गलत देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर, ठीक है। अब बोला जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैन यूज किया गया, यूज टू क्रिएट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर अब बोला गया कैन कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में कर लेंगे, पर लेकिन कर लेंगे जरूर। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अटपटे से पूछ ले आते हैं, वो किसी से होते ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर फिर भी आप लोग कॉमन सेंस कुछ यूज करो तो उसमें लगाओ तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर अगर बात करें, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बोला गया कि यहां पर CGASCA यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक आउटकम है क्लाइमेट स्मार्ट जो समिट हुई थी पेरिस के अंदर 2015 में। नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट ना गलत ही होती है, किसी फेमस चीज को आप लोगों के सामने रखेंगे और इस तरह की स्टेटमेंट अक्सर गलत हुआ करती हैं, ठीक है। जिसमें ना कोई आप लोगों को पहले ही फेमस चीज कोई ऐसी चीज है, अच्छा ये तो हो गई यार, क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही है, एग्रीकल्चर के बारे में, हाँ कुछ ना कुछ वहीं पे ही होगा, पेरिस क्लाइमेट बहुत सुना है, कभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बाहर भाग गए थे, कभी ओबामा खींचकर वापस लेकर आ रहे हैं, तो उसी में कुछ ऐसा हुआ होगा।
ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होती है, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जो मेंबर है यहाँ पर इसके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता है। ये बेसिकली नॉर्मली आप लोगों को मैक्सिमम इंटरनेशनल अलायंस ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर चीजें बाइंडिंग नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। इंडिया जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है क्रिएशन में, यानी कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा इसको क्रिएट करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है। ऐसे कोई यहाँ पर इसके सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो ये कंट्री है जिनके द्वारा यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है वहां पर उसमें इंडिया की कुछ एनजीओ तो थी कि हाँ इंडिया की एनजीओ नहीं चले जाते, जैसे हमारी साइड से कोई पार्टिसिपेट करने चला गया, पर पर्टिकुलर इंडिया एज ए कंट्री नहीं वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था कि हाँ इंडिया ने काम किया है। तो उसके कोई ऐसे सबूत नहीं है पक्के। तो इस स्टेटमेंट के जो कि ऐसी धुंधली सी है जिसके कोई सबूत नहीं है, वरना कनाडा हो गया, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, इनके द्वारा तो पूरा काम किया गया है। हमारी कुछ एनजीओ भी थी वहां पर एज ए इंडिया नहीं था पर्टिकुलर वहां पर। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर बेसिकली गलत होगी। तो आंसर ओनली सेकंड सही है यहाँ पर। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, अगर पता हो तो थोड़ा सा आइडिया लगा सको। अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया तो आप लोग अटेम्प्ट कर लो थोड़ा सा अपना माइंड को यूज करके, वरना ऐसे क्वेश्चन अक्सर छोड़ दिया करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस के हैं और आप लोग अगर नेचुरली भी अगर किसी चीज को देखते हो तो आप लोग इसको समझ जाओगे। अब यहाँ पर इसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसी रहेगी जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता रहेगा, और कुछ स्टेटमेंट ऐसी रहेगी आप लोग देखते रहिए उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया पहली स्टेटमेंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि घास फूस, पेड़ पौधे, पत्तियां सोइल के अंदर ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप लोगों को क्या लगता है अगर मिट्टी के अंदर में यहां पर अगर जो आप लोग ये लगा दें बेसिकली घास फूस ये सारी चीजें हैं और ये गल सड़ जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है, ठीक है। एक तरीके से लंबे समय तक वो मिट्टी जो है वो आप लोगों को गीली गीली नजर आएगी, जिसके अंदर घास फूस ये सारी चीजें मिली रहती हैं। अक्सर ये चीज देखी होंगी। इसी को नॉर्मली दलदली फॉरेस्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर कुछ इस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है यहाँ पर, अगर इसको आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। आप लोगों ने नॉर्मली अगर मिट्टी देखी होगी, घरों में भी गमले लगा दिए जाते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा इसमें नहीं एक पत्तियां पड़ी होंगी टूटी फूटी और उसकी वो थोड़ी सी गल बल गई होंगी, तो वहां पर ज्यादा आप लोगों को एक तरीके से ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जिसमें बिल्कुल भी नहीं है पत्तियां वगैरह, है कि नहीं? आप लोग खुद बताइए। तो अगर ये कॉमन सेंस का आप लोगों को पता है तो अकेली ये स्टेटमेंट आप लोग की बता रही है कि गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर ये, और तीनों की तीनों गलत स्टेटमेंट है। आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो और आप लोगों को जरूरी नहीं है सोइल डज नॉट, बोला गया कि सोइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। ये आप लोग को पता है नहीं पता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इसी से क्वेश्चन पढ़ लिया। अगली स्टेटमेंट ऐसी दी थी जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। इरिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट सम एग्रीकल्चर लैंड। एक तो कैन लगा दिया फिर सम लगा दिया, अगर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी तो सब में करेगी, ऐसा थोड़ा ना कि कुछ में कर दिया कुछ में नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट रहेगी, यूपीएससी दिमाग के साथ में खेलती है। प्रीलिम्स से ही यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलना स्टार्ट कर देती है और एंड तक खेलती है। अगर आप लोग ये चीज समझ जाओगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से करके निकल जाओगे। 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सबको ये लगा कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। बात की जा रही है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में। तो ये जो काफी ज्यादा न्यूज में था, ये प्लांट क्यों था न्यूज में, ये इसकी वजह से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर आप लोग यहाँ पर देखें कुछ ऐसा प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो ये द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया था 2018 में। आप लोग यहाँ पर इसकी न्यूज देख सकते हैं फरवरी के महीने में। ये नीचे देख सकते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो ये क्यों न्यूज में था, तो इसका अगर नहीं पता है तो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ पर रिड्यूस कर देता है बायोडाइवर्सिटी जिस भी एरिया में लगाए जाते हैं, यानी कि उससे लिपट कर उसकी कहानी खराब कर देता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर काफी न्यूज में था, बेसिकली कोयम्बटूर केरला वाले रीजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में काफी ज्यादा आ गया था। इसके लिए अलग से गवर्नमेंट जो है स्टेप उठाने की बातें कर रही थी, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में था। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि रेगुलरली आप लोगों से यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा टॉपिक इस तरीके से कवर करा दिया है कि क्वेश्चन के साथ में कि कल को आप लोगों को पता रहे और एग्जाम में आप लोग अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बता सकते हैं अच्छा लगा, या फिर थम्स डाउन देकर बता सकते हैं बुरा लगा। जैसा भी हो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा अवार्ड है जो 3 साल से रुका पड़ा था और सबको इसका इंतजार था कि भाई साहब कब दोगे, बता तो दो सही कब दोगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कई बार एसएससी एग्जाम करवाना भूल जाती है और फिर लोग पूछते रहते हैं कि अरे यार बता तो दो, पहले वाला एग्जाम लिया था उसका कब रिजल्ट दोगे। और इसी तरीके से स्टेट पीसीएस नहीं है, पहले वाला मेंस का रिजल्ट नहीं है, अगले साल की सारी तैयारी कर ली है, पहले वाला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है 2 साल का, उससे आगे की तैयारी कर ली गई है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने कई सारे स्टेट पीसेस में देखा होगा, और अभी तो आप लोगों ने देखा भी है रिसेंटली, बिहार के अंदर देखा है। अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज अलग अलग राज्य में आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कई बार हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जेन्युइन प्रॉब्लम रही और वो था कोविड-19। तो बात की जा रही है म्यूजिक अकेडमी के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया संगीत कलानिधि अवार्ड।
तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 1 जो कल्चर का पोर्शन है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। और अभी जो अवार्ड दिए गए यहाँ पर ये 2020, 2021 और 2022 के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो अवार्ड है कौन अनाउंस करता है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। दूसरा, किस किस साल के लिए किस किस पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया है, तो 2020 के लिए किसको दिया गया है, 2021 के लिए किसको दिया गया है और 2022 के लिए किसको दिया गया है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मद्रास म्यूजिक अकेडमी जो है वो यहाँ पर अनाउंस करती है संगीत कलानिधि अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा अगर स्टेटमेंट देकर देखें तो। यहाँ पर मद्रास म्यूजिक अकेडमी इसके द्वारा अनाउंस किया गया अब की बार यहाँ पर ये, और वो भी 3 साल के लिए एक साथ अनाउंस किया गया। 3 साल में अगर बात करें 2020 के बारे में, तो 2020 के लिए यहाँ पर आर संत गोपालन को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली पूरा नाम है इनका नवेली आर संत गोपालन। ठीक है, तो NRS भी आप लोग यहाँ पर बेसिकली याद रख सकते हो अगर शॉर्ट फॉर्म के लिए आप लोगों को रखना है। ये 2020 के लिए दिया गया। 2021 के लिए जो दिया गया यहाँ पर ये जो बेसिकली इनका नाम है त्रिवरूर भक्त वत्सलम। ठीक है, तो TB यानी कि 2021 के लिए दिया गया त्रिवरूर भक्त वत्सलम। ठीक है, इसी के साथ में 2022 के लिए जो दिया गया है वो 2 पर्सनैलिटी को दिया गया है, एक के लिए नहीं, यहाँ पर 2 पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया है। और दोनों पर्सनैलिटी के जो नाम है इनका नाम है बेसिकली जोड़ी है पूरी, लालगुड़ी JR कृष्णन और इसी के साथ में विजय लक्ष्मी। तो इनको यहाँ पर ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में यहाँ पर याद रखेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और वो भी एक ऐसे अवार्ड के बारे में जो कि कईयों साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था और अब यहाँ पर अनाउंस किया गया है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर मद्रास म्यूजिक अकेडमी के बारे में। तो मद्रास यानी कि पहले आप लोग जिसको आज के डेट में बेसिकली कई बार आप लोगों ने सुना होगा जो मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते थे पहले। ठीक है, आज की डेट में मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग जाके सर्च भी करोगे कि आप लोगों ने इसे नहीं सर्च किया गूगल में जाकर, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पोर्शन खुलकर आएगा जिसमें कुछ पोर्शन कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, ये सारा मिलाकर इसको मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था। ठीक है, पर लेकिन आज के डेट में मद्रास जो है वो यहाँ पर कोई ऐसा नाम नहीं है, राज्य जो है वो अलग अलग डिवाइड कर दिए गए। पर लेकिन ऐसे ही जैसे IIT मद्रास ये नाम ऐसे ही चले हुए आ रहे हैं, मद्रास हाईकोर्ट तो ये नाम ऐसे ही चले हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनका बेसिक फोकस रहता है कि कर्नाटिक म्यूजिक को कैसे सपोर्ट देना है, कैसे उसको ऑल इंडिया लेवल पर प्रेजेंस प्रोवाइड करानी है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ में कनेक्ट करना है। तो मद्रास म्यूजिक अकेडमी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसकी हिस्ट्री जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन जो मद्रास में होता है 1927 उसके साथ में भी कनेक्टेड है। ये यहाँ से इमर्ज होकर आया, म्यूजिक अकेडमी जो इमर्ज हुआ यहाँ से, इसलिए यहाँ पर इंडियन जो नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसकी एक ब्रांच भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से हिस्ट्री भी आप लोगों की कनेक्ट होगी। अगर कल को कोई आप लोगों से पूछने लगे इसके बारे में तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर बात करें जो एनुअल इसकी प्रेजेंस में वो कई सारे एनुअल अवार्ड हैं जैसे कि संगीत कलानिधि। ठीक है, संगीत कलानिधि अवार्ड जो है ये कोई फील्ड अगर कोई यहाँ पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देता है कर्नाटिक म्यूजिक के फील्ड में तो उसको यहाँ पर दिया जाता है एक तरीके से जिस तरीके यहाँ पर एक के तरीके से इसको हाईएस्ट अवार्ड भी माना जा रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। और इसको यहाँ पर बेसिकली संगीत कलानिधि को रिसीव इसको मिला यहाँ पर ऑल्सो MS सुब्रमण्यम लक्ष्मी अवार्ड भी यहाँ पर जो कि इंस्टीट्यूट किया गया द हिंदू के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ में संगीत कला आचार्य जो है यहाँ पर ये अवार्ड है 2 सीनियर म्यूजिशियन को यहाँ पर दिया जाता है जो कि यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, तो जो एक तरीके से नहीं एक तरीके कई सारे कंसर्ट होते हैं तो उसके बेसिस पर यहाँ पर 2 ये बेसिकली सीनियर म्यूजिशियन को चुना जाता है इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। रटना नहीं है, और भी कई सारे अवार्ड जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर नाट्य कला आचार्य अवार्ड यहाँ पर ये सीनियर डांसर को दिया जाता है। ठीक है, इनोग्रल जो भी यहाँ पर एक तरीके से एनुअल डांस फेस्टिवल होता है। TT के आचार्य अवार्ड जो है यहाँ पर इसके बारे में हल्का सा आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिन जो कि यहाँ पर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एक तरीके से यहाँ पर, और इसी के साथ में एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे यहाँ पर अकेडमी के, तो उनके नाम पर भी अवार्ड यहाँ पर रख दिया। और TTK की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर ये थ्रिवुलुर थट्टई कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर इनके नाम पर भी अवार्ड है 2 सीनियर म्यूजिशियन को दिया जाता है। ठीक है, कई बार देखिए ऐसे अवार्ड होते हैं आप लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाता है, पर लेकिन अगर पढ़े रहोगे तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा कम से कम, पर लेकिन जो स्टार्टिंग में बताएं वो जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में पापा वेंकट मैया। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया जाता है यहाँ पर वोलिनिस्ट को जो वोलिन बजाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके नाम पर है जो ग्रेट वोलिनिस्ट रहे हैं पास्ट में। इसी के साथ में म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सीनियर स्कॉलर पार्टिसिपेट करते हैं उनको दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट अवार्ड है जिसका नाम है इंदिरा शिवसेलम। तो इंदिरा शिवसेलम एंडोमेंट कंसर्ट एंड द मेडल, तो ये दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी हर साल जो है यहाँ पर दिया जाता है टॉप रैंकिंग परफॉर्मर जो भी रहते हैं। ठीक है,
तो ये इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये डिफरेंस अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर, जैसे हिंदुस्तानी और कर्नाटिक के अंदर में, ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग राग्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर 72 राग्स हैं, इसके अंदर 6 राग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीणा इसी के साथ में मृदंगम, इसी के साथ में मैंडोलिन, यहाँ पर तबला, इनके जो यूज किए जाते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये इंडिजिनस है यहाँ पर, ये अफगानी और पर्शियन आप लोगों को यहाँ पर इसका थोड़ा सा जो मूल देखने को मिलेगा जहां से निकल के आया। ओनली वन पर्टिकुलर जो एक प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टाइल ऑफ सिंगिंग, यहाँ कई सारे स्टाइल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कई सारी चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। ये एक तरीके से फ्रीडम टू इम्प्रोवाइज्ड, पर लेकिन यहाँ पर स्कोप जो है वो वेरिएशन और इम्प्रोवाइज का दोनों का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये ज्यादा लिबरल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, मोर इंपॉर्टेंस टू द वोकल म्यूजिक यहाँ पर इसको दी जाती है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो इंडिजिनस है, पहले तो ये बोला गया है। दूसरा बोला गया देयर आर 6 राग। तीसरा बोला गया मेन जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर है तबला, सितार और संतूर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए में बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में बोला जाए तो यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया, 6 रागाज यहाँ पर, ये पहला बोला गया म्यूजिक आर इंडिजिनस, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि इंडिजिनस नहीं है, ये अफगान और पर्शियन लोगों से निकालकर लेकर आया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। 6 ये रागाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जो यहाँ पर यूज किया जाता है वो है तबला, इसी के साथ में सारंगी, सितार और संतूर, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं, ऐसा नहीं बने नहीं है, ये बन चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया संगीत कलानिधि अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा, बॉम्बे, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो ये तो अभी बताया आप लोगों को डिटेल में कि मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और सारी बातें एक एक आप लोगों को करके यहाँ पर बता भी दिए। तो कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आप लोगों का नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो क्लियर करके आगे बढ़ना है, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ गया था, क्योंकि वो दूसरा टेंपल है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बढ़ा दिया था, पर लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी थी और मैंने क्वेश्चन आप लोगों से दिया था यहाँ पर, ये ठीक है, ये यहाँ पर था बेसिकली दूसरे टेंपल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये जगन्नाथ टेंपल के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो जगन्नाथ के बारे में सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली की गई थी, पर लेकिन रियलिटी में वो जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया वो दूसरा टेंपल हो गया बेसिकली उड़ीसा का, जिसका नाम है लिंगराज टेंपल, ठीक है। तो लिंगराज टेंपल है, यहाँ पर आप लोगों से बात की जा रही है जगन्नाथ टेंपल के बारे में। तो ये आप लोग थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग सही कर लेना। जगन्नाथ टेंपल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये लगभग 214 फीट का है, 65 मीटर आप लोगों को इसकी हाइट नजर आएगी। और ये जो टेंपल है स्टार्ट किया जाता है जहां रथ यात्रा फेस्टिवल आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल के तौर पर यहाँ पर इसको आप लोग देखते हैं। टेंपल में आप लोगों को डिफरेंट जो बेसिकली जो सेक्शन आप लोगों को स्ट्रक्चर भी यहाँ पर नजर आती है, जैसे यहाँ पर ये सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसको घंटा कहते हैं, ठीक है, तो इसको पिदा कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सबसे ऊपर है इसको रखा देलू कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये घड़ी हो गया, ये टोटल पूरा एरिया जो घंटी बेसिकली, ये हो गया बाबा, ये पूरा एरिया इसको बोला जाता है। तो कई बार ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर के नाम भी आप लोगों से पूछे जाते हैं जो स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कलश इसको बोल देते हैं, जो ऊपर वाला एरिया यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये हो गया इसको बेसिकली ये बोला गया यहाँ पर अम्लिका, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं और कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बनते हैं। यही सारे नाम आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी अगर बात करें तो आप लोग को देखने को मिलता है जो जगन्नाथ टेम्पल था वो काफी इंपॉर्टेंट जो वैष्णवाइट्स, देखिए आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा तो कृष्ण के भक्त जो हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आज की डेट में तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर हमारे बीच में नोकझोंक रहती है, पर लेकिन पुराने टाइम पर यह था कि ये बेसिकली शिव के फॉलोवर हैं, ये कृष्णा के फॉलोवर हैं, तो उनके बीच में आप लोगों को थोड़ी सी रस्साकसी देखने को मिलती थी। हालांकि ये नहीं कि बहुत ज्यादा, हालांकि सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, पर नहीं कि हम मेरे तो ही भाई साहब हम तो विष्णु को फॉलो करते हैं, ये ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, वो शिव जी को फॉलो करते हैं। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो था बेसिकली 12th सेंचुरी में जो यहाँ पर किंग थे जिनका नाम था यहाँ पर अनंत वर्मन चंडो गंगा देव, ठीक है। तो इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये बनाया गया था, ठीक है। तो चंडो गंगा देव जो थे यहाँ पर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, इनके द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया था। और यहीं से ये आप लोगों का क्वेश्चन ही पूछा गया था जो मैंने आप लोगों से पूछा था, किसमें, ये बेसिकली कौन बढ़ेगा करोड़पति के अंदर में। तो ये है यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। अभी जो सारा मुद्दा था वो था यहाँ पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स जो एक्ट है उसका। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया, इस मंदिर के आसपास यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा।
पहले यहाँ पर जो अलग था अभी यहाँ पर उसको चेंज किया गया, तो उसके चलते यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता था, अभी यहाँ पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करके इसको ऐसा कर दिया गया। तो यहाँ से जो चेंज कर यहाँ पर ये ऐसा किया गया अभी यहाँ पर इसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये सारा कंस्ट्रक्शन का चेंज तो कर डाला, पर लेकिन पूछा नहीं गया, क्योंकि ये सारा आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में। अगर 100 मीटर तक का आप लोग कोई काम करना है तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली ये जो है इसके एरिया में आएगा, और 100 मीटर का जो रहता है वो रेगुलेटेड एरिया में आएगा। यानी कि यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते आप लोग, इन्होंने 75 मीटर के एरिया में काफी कुछ कर डाला, और यहाँ अगर करना भी है तो उसको भी रेगुलेट करना पड़ेगा, और इसके लिए एनओसी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पर लेकिन वो नहीं किया गया। तो इसके चलते पार्लियामेंट में इसके बारे में बातें उठाएगी कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इस धरोहर को यहाँ पर ध्वस्त करने के पीछे लगी हुई है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बीच में लाया गया कि कौन सही है और कौन गलत है, और पता बाद में ये चला कि यहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट कह रही है हम सही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है बेसिकली हम सही है, यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट कह रही है एनओसी लिया था, वो कह रहे हैं कि नहीं लिया था, तो उसके चलते इशू चलता हुआ आ रहा है। तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि आप लोगों को 4 गेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो बेसिकली जगन्नाथ टेम्पल के अंदर, जो यहाँ पर सिंह द्वार आप लोगों को देखने को मिलता है। ये एक आप लोग को ईस्टर्न साइड में रहेगा, जैसे नहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अगर मैच करने के लिए आ जाए यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो ईस्ट साइड में है वो सिंह द्वार रहेगा, सदर्न साइड में अश्व द्वार यानी कि शेर का द्वार ईस्ट में रहेगा, अश्व यानी कि घोड़ा, ठीक है। तो घोड़े का द्वार साउथ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बेसिकली साउथ में घोड़े का द्वार हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है व्याघ्र, तो ये वेस्टर्न साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि अलग अलग साइड में आप लोगों को अलग अलग ये द्वार जो है इनके नाम रखे गए, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और व्याघ्र का मतलब क्या होता है, टाइगर द्वार, ठीक है। इसी के साथ में हस्त द्वार यानी कि हाथी द्वार वो आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगा। तो ये मैच करने के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है। व्हाइट पगोड़ा के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जो इसी के साथ में ये पार्ट है 4 धाम जो पिलग्रिम्स है, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी, रामेश्वरम आप लोगों ने सुना, ठीक है। तो पूरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जगन्नाथ टेम्पल को यहाँ पर यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मानते हैं कि पावर ऑफ यम, तो यहाँ पर एक तरीके से जो डेथ ऑफ गॉड है उनकी नलीफाई हो जाती है यहाँ पर आने के बाद में, ये यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यमनिका तीर्थ है, यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। तो ये कुछ बेसिक ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेमसली नोन टेम्पल जो है बेसिकली उसको यमुनिका तीर्थ बोलते हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए, जगन्नाथ टेम्पल, ओके। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया। यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि यहाँ पर कौन कौन सा द्वार कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो डिटेल में डिस्कस किया, अभी यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर कौन सा आता है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कैसा रहा आज का ये डिस्कशन? बाकी मॉर्निंग मिलता हूँ लेक्चर में, तैयार रहना अच्छे से, आप लोग एंजॉय इसको कर सकते हैं। और इसी के साथ में पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। कुछ पुरानी भी बची हुई है उनको प्रोवाइड करा दूंगा, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।